जब सरकारी मुलाजिमों की आंखों में धड़कन हो तब हुकूमत का एक फैसला उनके चेहरों पर मुस्कुराहट बखेर सकता है। और आज की सबसे बड़ी खुशखबरी भी कुछ ऐसी ही है। आंगनवाड़ी मुलाजिमीन के लिए हुकूमत की तरफ से खुशखबरी का पैगाम। रियासत तेलंगाना की हुकूमत ने आंगनवाड़ी मुलाजिमीन की खिदमात को सराहते हुए एक अहम फैसला किया है। अब रिटायरमेंट के बाद हर आंगनवाड़ी टीचर को 2 लाख रुपए और हेल्पर को 1 लाख रुपए की रकम बराह रास्त उनके बैंक अकाउंट में मुंतकिल की जाएगी। ये फैसला आंगनवाड़ी स्टाफ की फलाह व बहबूद को मद्देनजर रखते हुए लिया गया है, जिसकी बाकायदा मंजूरी महकमा खजाना से भी हासिल हो चुकी है। 2 जून को तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी इसका बाज़ाब्ता ऐलान करने जा रहे हैं। यकीनन ये खबर उन हजारों खानदानों के लिए सुकून का सांस है जो बरसों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। जबकि एक तरफ आंगनवाड़ी मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी है, वहीं दूसरी जानिब रियासती सरकारी मुलाजिमीन के लिए भी हुकूमत लेकर आ रही है एक और बड़ी राहत। टीएल सरकारी मुलाजिमीन के लिए डीए की खुशखबरी। इंतजार की घड़ियां खत्म। हुकूमत तेलंगाना अपने मुलाजिमीन को जायद महंगाई अलाउंस डीए देने के लिए तैयार नजर आती है। ज़राए के मुताबिक महकमा खजाना इस मामले पर तफसीली जायजा ले चुका है और जल्द ही इस पर अमल दरामद की उम्मीद है। वजीर आला रेवंत रेड्डी यौम तासीस के मौके पर ही ये ऐलान कर सकते हैं। ये फैसला लाखों सरकारी मुलाजिमीन के लिए एक बड़ी माली मदद साबित हो सकता है, जो काफी अरसे से महंगाई की मार झेल रहे हैं। ऐसी ही अहम खुश आइंद और अवामी फलाह की खबरें सबसे पहले जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें आपका अपना उर्दू न्यूज चैनल, क्योंकि उर्दू सिर्फ ज़बान नहीं हमारी पहचान है। कविता का धमाका खेज इंकिशाफ, केटीआर पर तनकीद, नई पार्टी की अफवाहों पर रद्द अमल। नाजरीन, तेलंगाना सियासत में हंगामा। बीआरएस-एमएलसी कविता ने पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात को सरआम लाकर तहलका मचा दिया है। कविता ने केटीआर पर बराह रास्त तनकीद किए बगैर कहा, पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट अगर सिर्फ ट्वीट करे तो पार्टी कैसे चलेगी। उन्होंने मजीद कहा, मुझे अखलाकियात सिखाने वाले खुद पार्टी चलाने की सलाहियत नहीं रखते। कविता ने वाजे किया कि कांग्रेस से उनका आखिरी राब्ता 2013 में था और इस वक्त बीआरएस को बीजेपी में जम करने की कोशिशें जोरों पर हैं। उन्होंने मजीद कहा, मेरे खिलाफ शराब स्कैंडल में इल्जामात लगे तो मैंने इस्तीफा देने को कहा, मगर केसीआर ने मना किया। आज वही लोग मुझे पार्टी से बाहर करना चाहते हैं। पार्टी में लेक्स के खिलाफ बोलते हुए कविता ने कहा, एक खत के लीक पर तूफान, बाकी 100 खत के सीआर ने खुद फाड़ डाले। अपने मुअक्किफ पर मजबूती से खड़ी कविता ने कहा, मुझे नई पार्टी की जरूरत नहीं कि सीआर मौजूदा पार्टी को बचाएं, यही काफी है। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उर्दू हमारी पहचान है। भारत में 24 करोड़ मुसलमान फख्र से जी रहे हैं, ओवैसी का पुरजोश बयान, पाकिस्तान को करारा जवाब। दोस्तों, जब बात आती है भारत के मुसलमानों की शान वकार और इज्जत की, तो एक आवाज जरूर गूंजती है, असदुद्दीन ओवैसी की आवाज। सऊदी अरब में दुनिया को पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे का असल चेहरा दिखाकर ओवैसी ने सबके दिल जीत लिए हैं। रियाज, सऊदी अरब से एक अहम खबर, जहां अल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद से रुकन पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडे को आलमी सतह पर बेनकाब किया। उन्होंने कहा कि भारत में 24 करोड़ से जायद मुसलमान फख्र के साथ, आज़ादी के साथ और मुकम्मल इज्जत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने अरब ममालिक को मुखातिब करते हुए कहा, पाकिस्तान दुनिया को गुमराह कर रहा है कि भारत एक हिंदू रियासत है, जबकि हकीकत यह है कि हमारे यहाँ इस्लामी उलमा, स्कॉलर्स और ज़बानदार दुनिया में आला मकाम रखते हैं। ओवैसी ने मजीद कहा कि अगर पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत बंद करे तो पूरे जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम आ सकता है। उन्होंने इंकिशाफ किया कि भारत ने 9 मई को दहशतगर्द तंजीमों के हेडक्वार्टर्स पर कामयाब हमले किए, और दिलचस्प बात यह है कि उन हलाक शदा दहशतगर्दों की नमाज जनाजा एक ऐसे शख्स ने पढ़ाई जो अमरीका में दहशतगर्द के तौर पर शनाख्त शदा है। नाजरीन, उर्दू हमारी पहचान है और अब जैसे बाशऊर नाजरीन ही इस जबान को जिंदा रखते हैं। अगर आप भी उर्दू की खूबसूरती और सच्चाई पर मबनी खबरें सुनना चाहते हैं तो इसी लम्हे सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि उर्दू बोले तो दिल बोले। शुक्रिया। तेलंगाना में जाली करेंसी नोटों का चलन, वरंगल में हलचल। नाजरीन, तेलंगाना के वरंगल जिला में जाली करेंसी का सनसनीखेज वाकया सामने आया है। पारूदगिरी इलाके में वाक़े दुर्गाश्री वाइन शॉप में एक मुश्तबा शख्स ने जाली नोटों के जरिए शराब खरीदी। जब दुकान का अमला उन नोटों को बैंक में जमा करवाने गया तो बैंक अहलकारों ने उन 500 और 100 के नोटों को नकली जाली करार दे दिया। इस वाकये ने मकामी सतह पर खलबली मचा दी है और पुलिस ने फौरी तहकीकात शुरू कर दी है।
یہ اب تک واضح نہیں ہو پایا کہ یہ جعلی نوٹ کہاں سے آئے اور آیا اس کے پیچھے کوئی منظم گروہ تو نہیں۔ پارودگیری میں عوام میں خوف کا ماحول ہے اور مزید معلومات کا سب کو انتظار ہے۔ ناظرین، اس خطرناک معاملے کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اردو ہماری زبان ہماری پہچان ہے۔ بی جے پی صرف امبانی اڈانی کے لیے، کسانوں کو ریلیف کیوں نہیں؟ جیون ریڈی کا دھماکہ دار بیان۔ ناظرین، جب سیاستدان کسانوں کی بات کریں تو سمجھ لیجئے انتخابات قریب ہیں، لیکن اس بار سابق وزیر جیون ریڈی نے جو کچھ کہا وہ محض سیاسی جملے نہیں بلکہ سچ کی تیز گونج ہے۔ تلنگانہ کے جگتیال ضلع میں اندرا بھون میں منعقدہ تقریب کے دوران سابق وزیر تاتی پرتی جیون ریڈی نے بی جے پی اور BRS حکومتوں پر سنگین الزامات عائد کیے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی حکومت نے کسانوں کی قرض معافی پر کبھی سوچا تک نہیں، یہ اس کی کسان مخالف پالیسیوں کی کھلی مثال ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ BRS حکومت نے نہ صرف قرض معافی میں ناکامی دکھائی بلکہ اسے اپنی انتخابی منشور میں بھی شامل نہیں کیا، جبکہ کانگریس واحد جماعت ہے جس نے نہ صرف قرض معافی کا وعدہ کیا بلکہ اس پر عمل بھی کیا۔ جیون ریڈی نے کہا، خواتین کے لیے مفت سفر، 200 یونٹ مفت بجلی، 500 میں گیس سلنڈر اور پسماندہ کسانوں کے لیے فی کوئنٹل 500 بونس، سب کچھ کانگریس حکومت دے رہی ہے۔ انہوں نے بی جے پی پر طنز کرتے ہوئے کہا، بی جے پی کسانوں کو تو ریلیف نہیں دیتی مگر امبانی اور اڈنی جیسے بڑے کاروباریوں کے لیے قرض معاف کر دیتی ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ جب UPA حکومت نے 1 لاکھ روپے تک کے قرض معاف کیے تو بی جے پی کسانوں سے ایسا سلوک کیوں کر رہی ہے؟ انہوں نے اجناس کی قیمتوں کا موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ UPA دور میں کم از کم امدادی قیمت 2 گنا بڑھی، جبکہ بی جے پی دور میں یہ شرح بمشکل 70% ہی بڑھی۔ پروجیکٹس پر بھی سوال۔ رالوگو پروجیکٹ کی لاگت دوگنی ہو گئی۔ کالیشورم پروجیکٹ کی لاگت 36,000 کروڑ سے بڑھ کر 1.2 لاکھ کروڑ ہو گئی۔ کویتا کی حالیہ پارٹی مخالف رائے پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا، کویتا کو پارٹی بدلنے کی آزادی ضرور ہے لیکن میں نہیں مانتا کہ وہ ایسا کریں گی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ MLEs کو ایسے پیش کرنا جیسے وہ کوئی سودا ہوں بالکل غلط ہے۔ آخر میں جیون ریڈی نے اپوزیشن سے اپیل کی، اپوزیشن کا کام صرف نعرے لگانا، تنقید کرنا نہیں، ریاستی ترقی کے لیے سوالات اٹھانا چاہیے۔